में यूरोपियों का आगमन, यानी कि जब भारत में प्रतिस्पर्धा चल रही थी तो भारत में जो जाति आई थी, भारत में सबसे पहले जैसे पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड आए, अंग्रेज आए, फिर डेन आए, स्वीडन आए, फ्रांसीसी आए। इस प्रकार के भारत में यूरोपियों का आगमन का जो क्रम है इस प्रकार चला। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद में डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन आए थे, डेन के बाद में फ्रांसीसी आए थे, फ्रांस, और फिर स्वीडन। यानी कि पुर्तगाली जब भारत में आए थे 1498 ईस्वी, डच 1602 ईस्वी, और इंग्लैंड 1600 ईस्वी, डेन ने 1616 में, फ्रांस ने 1664 में, और स्वीडन ने 1731 ईस्वी। ये इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित। तो भारत में पुर्तगाली जो आए थे सबसे पहले आए थे, उसके बाद में डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीस आए और स्वीडन आए। अब अपन जो बात करते हैं सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों से पहले अपन बात करते हैं सर्वप्रथम 1487 ईस्वी। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज जो आया था वो 1487 ईस्वी में। बार्थोलोम्यू डियाज उत्मासांतरित पहुंचा, जिसे तूफान आंतरिक कहा जाता है। उत्मासांतरित कहते हैं, जो सबसे पहले कहा आया था केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद जब सबसे पहले पुर्तगाली की हम बात कर रहे हैं तो पुर्तगाली वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली नाम केप ऑफ गुड होप होता हुआ समुद्री मार्ग से 17 मई 1498 ईस्वी में, 14 मई 1798 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होता हुआ कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और कालीकट बंदरगाह का जो शासक था वो जमोरिन, और जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया जमोरिन ने। अब क्या हुआ, जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया और समुद्री मार्ग से, यानी उसकी खोज करने वाला समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा भारत के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा।
और वहाँ उन्होंने जमोरिन उसका स्वागत किया। पहला व्यापारी पुर्तगाली था जिन्होंने 1498 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। पुर्तगालियों के दो मुख्य उद्देश्य थे। पुर्तगालियों के दो मुख्य उद्देश्य, एक तो क्या था, अरब और वेनिस के व्यापारियों को बाहर से, अरब और वेनिस के व्यापारियों को भारत से प्रवास समाप्त करना। अरब और वेनिस के व्यापारियों का भारत से व्यापार समाप्त करना। दूसरा है ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म का प्रचार करना, यानी कि जो पुर्तगाली भारत में आए थे उनके दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो अरब और वेनिस के व्यापारियों का भारत से व्यापार को समाप्त करना, दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना। यानी कि पुर्तगालियों को भारत के दो मुख्य उद्देश्य थे। पुर्तगालियों के बाद वास्को डी गामा के बाद, यानी कि वास्को डी गामा के बाद दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था, जो पुर्तगाली आया वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली आया वो है अल्ब्रेज, पेड्रो अल्ब्रेज ग्रेवाल। पेड्रो अल्ब्रेज ग्रेवाल जो दूसरा पुर्तगाली जो आता पेड्रो अल्ब्रेज ग्रेवाल, यह 1500 ईस्वी में, यह 1500 ईस्वी में भारत है। इसके बाद में 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत है। यानी कि जब वो वास्को डी गामा भारत में आया था और यहाँ से काली मिर्च और मसाला लेके गया, काली मिर्च व मसाला, और उन्होंने अपने देश में जब इसको भेजा तो वहाँ पर 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। इससे पता चलता है कि पुर्तगाली भारत के अंतर्गत जब आते थे तो अपने साथ सोना चांदी लेके आते थे, उसके बदले में काली मिर्च और मसाला ले जाते। यानी कि ऐसे बताया जाता है भारत में सोने का की चीज़ें खा जाती थी, लेकिन भारत में चारों तरफ से सोना आता था और इकट्ठा होता जाता था, इसलिए भारत को सोने की चीज़ें कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे भारत से उत्खनन यहाँ से शुरू होने लगा और भारत की स्थिति सबसे गरीबी की स्थिति में आ गई थी। अब है पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि दुर्ग की स्थापना की। पहली दुर्ग की स्थापना की 1503 ईस्वी में। अब बात होते इसके बाद में पुर्तगाली डी अल्मीडा। अब पुर्तगाली में पहला गवर्नर बनकर आ गया, गवर्नर आया था डी अल्मीडा। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था 1503 ईस्वी में। इसका जो समय था 1505 से तो
1509 का समय, यानी 1505 में और 1509 के बीच में। 1503 ईस्वी 1503 ईस्वी अल्मीडा ने 1503 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र, टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित किया और द्वीप पर अधिकार कर दिया। यानी कि टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित किया, उन्होंने किया अल्मीडा ने, और द्वीप पर अधिकार कर दिया। किस पर अधिकार कर दिया? द्वीप पर अपना अधिकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुर्तगाल के हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गए और उन्होंने नीति चलाई ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ है नीले पानी की। क्या होता है? नीले पानी की नीति चालू की। अब नीले पानी की नीति क्या है? यानी कि डी अल्मीडा ने कहा कि हमें समुद्र में अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। यदि हम समुद्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो सारी वस्तु हमारे नजदीक हो जाएंगे। यदि हम समुद्र में शक्तिशाली नहीं होंगे तो सारी चीजें हमारे विपरीत हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी कि क्या कहा था अल्मीडा ने? नीले पानी की नीति, यानी कि हमको हमारी सारी शक्ति, यानी भारत में व्यापारिक अधिकार बनाए रखने के लिए, भारत में व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने के लिए, भारत में एकाधिकार बनाए रखने के लिए समुद्र पर नियंत्रण करना आवश्यक है। समुद्र पर नियंत्रण करना आवश्यक था। समुद्र पर नियंत्रण करना आवश्यक था। अतः इस राजनीति के तहत अल्मीडा ने केवल तटीय द्वीपों पर अपनी बस्ती रखी। इस राजनीति, इस नीति के तहत, इस राजनीति ने इस नीति के तहत अल्मीडा ने तटीय प्रदेशों पर अपनी बस्तियां बसाई। इस नीति के तहत अल्मीडा ने केवल तटीय प्रदेशों पर अपनी बस्तियां बसाई और आंतरिक भागों पर नियंत्रण नहीं रखा और आंतरिक भागों पर नियंत्रण नहीं रखा। इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते हैं? यानी भारत में व्यापारिक अधिकार बनाए रखने के लिए समुद्र पर नियंत्रण करना आवश्यक है। और इस नीति के तहत अल्मीडा ने केवल तटीय प्रदेशों पर, यहाँ पर तटीय प्रदेशों पर अपनी बस्ती बसाई और आंतरिक भागों पर नियंत्रण नहीं रखा। और इस नीति को क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। उन्हें सारे संपूर्ण शक्ति में समुद्र पर लगा देनी चाहिए। यदि हम समुद्र में शक्तिशाली हो जाएंगे तो सारी वस्तु हमारे विरुद्ध नहीं होगी और सारी वस्तु हमारे
पास चली आएगी। अब है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली बस्तों का गवर्नर बनता है। भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। और इन्होंने अल्बुकर्क का जो समय था 1509 से और 1515, उन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। इसको क्या था? बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया और गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया और गोवा को बाद में उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई। इसके बाद उन्होंने फारस की खाड़ी को महत्वपूर्ण दी। फारस की खाड़ी का महत्वपूर्ण दी, भारत की खाड़ी का महत्वपूर्ण दी, यानी कि अरमोद पर अधिकार करना और मध्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह लाल सागर की ओर बढ़ता है। लाल सागर की ओर बढ़ता है, उन्होंने सकोत्रा पर अपना अधिकार जमा लिया। कहाँ पर जमा लिया? सकोत्रा पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद अल्बुकर्क ने भारत के विद्यालय बनवाए, शिक्षा की व्यवस्था करवाई और उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। वह पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिन्होंने भारत में सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में नूना डी कूना, नूना डी कूना आया था। उसका समय 1529 से और 1538 ईस्वी तक। नूना डी कूना ने गोवा को अपनी राजधानी बनाई। गोवा को अपनी राजधानी बनाई नूना डी कूना ने, और उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच जब संघर्ष चल रहा था, मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात का शासक बहादुर शाह के बीच संघर्ष चल रहा था, तो उसका फायदा उठाकर उन्होंने 1534 ईस्वी में बेसिन पर, 1537 ईस्वी में दीव पर, 1539 ईस्वी में दमन पर अपना अधिकार कर लिया। कूना ने पूरे श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक महमूद शाह से अनुमति प्राप्त करके बंगाल के शासक महमूद शाह से
बंगाल के शासक मैसूर शाह से अनुमति प्राप्त करके 1534 ईस्वी में चटगांव व सतगांव पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी कि बंगाल के शासक मैसूर शाह से अनुमति प्राप्त करके 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने अकबर की अनुमति से हुगली में, अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में अपने कारखाने और फैक्ट्रियां खोली। इसके बाद में आता है अल्फांसो डिसूजा। कौन आता है? अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545। अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545। इसके शासनकाल प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर भारत, प्रसिद्ध संत जेसुइट जेवियर भारत, यानी कि अल्फांसो डिसूजा के समय प्रसिद्ध संत जेसुइट जेवियर भारत में आया था। अब है 1580 ईस्वी में 1580 ईस्वी में पुर्तगालियों ने स्पेन पर कब्जा कर लिया। 1580 ईस्वी में पुर्तगालियों ने स्पेन पर कब्जा कर लिया और बाद में पुर्तगाल शक्ति इसके बाद में तेजी से आगे चली और 1561 ईस्वी तक यानी कि पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर अपना अधिकार करते थे। यानी कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। इसके बाद में उन्होंने एक नीति और भारत के अंतर्गत लागू की थी, अल्फांसो डिसूजा। क्या नीति चलाई थी? अल्फांसो डिसूजा। और एक होती है कोर्टेस अल्मेडा, कोर्टेस